जी नमस्कार, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना चैनल, आपका अपना परिवार एचएल ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल हम लोगों ने जाना था ट्रिगोनोमेट्री के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था एच बराबर, यानी कि एच का मान निकालना मैंने कल आप लोगों को पूर्ण रूप से सिखा दिया था। आज हम लोग सीखने वाले हैं बी निकालना। क्या निकालना? बी निकालना। तो फॉर्मूला आप लोग को मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा कि सर बी बराबर होता है रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और b बराबर यहां लिखेंगे सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो b बराबर एच स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए इसको हल करते हैं। तो सर b बराबर रूट, सर p का मान, h का मान कितना दिया गया है? h का मान 17 दिया गया। कितना? 17। तो h का स्क्वायर है तो यहाँ पे 17 का क्या करेंगे? स्क्वायर लिख देंगे। माइनस है तो माइनस देंगे। p का मान कितना है? तो सर p का मान 8 दिया गया है तो p पे स्क्वायर डाल देंगे। अब बताइए b बराबर रूट 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर का मतलब हुआ 17 गुने 17। इसका कितना हो जाएगा? जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 289। माइनस है माइनस। 8 का स्क्वायर का मतलब होता है 8 गुने 8। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे हमको कि सर 289 में से माइनस 64 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? सर 225 हो जाएगा। क्लियर है? तो b बराबर हो जाएगा 25। 225 का वर्गमूल कितना होगा? 15 लिखेंगे 15। तो b बराबर निकल के आया हमारा कितना? 15। तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पे जो b बराबर 15 हो जाएगा। क्लियर है? एक सवाल को और हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग p निकालना सीखेंगे। क्लियर? b निकालना सीखे उसके बाद हम लोग p निकालना सीखेंगे। देखिए एक सवाल यहाँ पे हमारा दिया गया है कि सर b बराबर 5 है, h बराबर 13 है, तो b बराबर निकाल दें। p बराबर 5 दिया गया है, h बराबर 13 दिया गया है, तो b बराबर क्या होगा? सर फॉर्मूला सबसे पहले याद करना बहुत ही जरूरी है। b बराबर क्या होता है? रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जब तक यह याद नहीं होगा तब तक ये फॉर्मूला, यानी कि सवाल दिक्कत करेगा। तो इस तीन को जो फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पे देख रहे हैं, 1 2 और 3, इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अब b बराबर सर रूट होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h का मान दिया गया है 13। h का मान कितना दिया गया है? 13। तो सर 13 का स्क्वायर माइनस p कितना है? 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो कितना होगा? 169 माइनस 5 25। सर b बराबर बताइए रूट टेंडर कितना होगा? 9 में से 5 गया, 4 बच गया। 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। 1 का तो 1 बचिए जाएगा। जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा? 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। अब यहाँ पे बताइए आप लोग, h निकालना तो सीख गए थे कल, b निकालना भी यहाँ पे आज हम सीख गए हैं। अब सीखेंगे अगला जो है हम क्या निकालना? p निकालना। क्या निकालना? p निकालना। आप लोगों को यह सवाल समझ में आए तो प्लीज कमेंट में जाके बताइएगा कि सर समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताइएगा कि नहीं समझ में आ रहा, दूसरा भी दिन लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। क्लियर है? इससे भी डीप में समझाएंगे फिर नहीं समझ में आ रहा होगा तो। लेकिन हम लोग 10th में हैं। किस में है? 10th में है। तो ऐसा नहीं होगा कि समझ नहीं पा रहे, इतना हल्का सा है। तो हम लोगों ने बी निकालना सीख गया, एच निकालना भी सीख गया। अब यहां सीखेंगे हम लोग पी निकालना। क्या निकालना? सर पी निकालना। सर एच बराबर दिया गया है, बी बराबर दिया गया है, यहां भी एच बराबर दिया गया है, बी बराबर दिया गया है। तो सर पी बराबर एक फॉर्मूला होता है। क्या? पी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है जब हमें पी का मान निकालना होता है। चलिए निकाल के देखते हैं। तो पी का मान निकालेंगे बुआ यहाँ पे, तो पी बराबर होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
यानी कभी घटाएंगे तो बड़का में से छोटका न घटाएंगे, इसीलिए h में से b को घटाते हैं हम लोग। तो b बराबर सर h का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब सर 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर। अब बताइए सर p बराबर 13 तिरहन 169 माइनस 12, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा। सर p बराबर हो जाएगा कितना, तो 9 में से 4 जाएगा तब 5, और 6 में से 4 जाएगा तब 2, और 1 में से 1 का 0, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल होगा 5। तो हमारा निकल करके आ रहा है यहाँ पे p बराबर 5। समझ रहा है तुम लोग बात को। अगला देखेंगे हम लोग कि सर h बराबर 17 है, b बराबर 15 है, तो p बराबर निकल जाएगा, बिल्कुल सर सेम निकल जाएगा। तो हम जानते हैं कि p बराबर होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सर p बराबर रूट अंडर h कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर, b कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे हमको कि सर 17 17 का जब गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 289 माइनस 225। अब 289 में से 225 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखें देखें सर, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 2 2 तो 31 हो गया, यानी कि आ गया हम रूट 64। तो p बराबर 8, 64 का वर्गमूल 8, तो हम कह देंगे यहाँ पे p बराबर कितना आया है 8 आया है। तो आप लोग बताइए यहाँ पे हमको h निकालने में कोई दिक्कत हुआ, नहीं सर। b निकालने में कहीं पे कोई समस्या, नहीं सर। p निकालने में कोई दिक्कत, नहीं सर। तो अब अगर हमको कोई एक ट्रायंगल बना करके दे दे और कह दे सर ये समकोण त्रिभुज है और इस h है और ई बी ई पी है और यह जो है b है, और 2 गो मान दे देता है, 1 गो मान नहीं देता है, यानी कि h भी दे दे p भी दे दे, निकालेंगे b निकल जाएगा। सर p दे देता है, h दे देता है, b नहीं देगा तो b भी निकल जाएगा। सर अगर 2 को दे देगा 1 को नहीं देगा तो सर कोई भी अगर रहेगा, चाहे h हो चाहे b हो चाहे p हो, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो चलिए एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सर ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति में जो है बउआ निष्पत्तियां होती है, निष्पत्तियां होती है, क्या होती है, निष्पत्तियां। कितनी होती है, तो सर 6 गो, क्या गो 6 गो। तो कौन कौन, तो सर पहला जो है साइन थीटा, दूसरा है सर कॉस थीटा, और तीसरा है सर टेन थीटा। मात्र में 3 को ध्यान में रखेंगे। तो सर साइन थीटा का होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। कॉस का होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। और टेन का होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। अब इसको हम जो है लंब बाय कर्ण को p बाय एच भी कहते हैं, इसको हम b बाय एच भी कहते हैं, और इसको हम p बाय b भी कहते हैं। क्योंकि सर लंब का परपेंडिकुलर होता है इसलिए p से इसको सूचित कर दिए। कर्ण का सर हाइपोटेनस होता है इसलिए हम इसको h से सूचित कर दिए। सर आधार का बेस होता है इसलिए हम इसको b से सूचित कर दिए। सर कर्ण का हाइपोटेनस होता है इसलिए हम इसको h से सूचित कर दिए। लंब का परपेंडिकुलर होता है इसलिए p से सूचित कर दिए, और आधार का बेस होता है इसलिए इसको हम b से सूचित कर दिए। सर आप बोले होता है 6 गो लिखाए हैं 3 गो, तो नहीं 6 गो ना लिखाएंगे बउआ। साइन का उल्टा जो है कौसेक होता है, क्या होता है, कौसेक थीटा। कॉस का होता है सेक थीटा, कॉस का क्या होता है, सेक थीटा। और टेन का जो होता है वो होता है कॉट थीटा।
याद करेंगे 3 गो और उल्टा देंगे तीनों को, 6 गो होगा ना। तो सर साइन का जब आप बोले कौशिक होता है, इसका मतलब यही हुआ है कि लंब बट्टे कर्ण है, तो कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। बिल्कुल कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। सर कौश का ये आधार बट्टे कर्ण है, तो क्या ये कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। बिल्कुल कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। सर tan का था लंब बट्टे आधार है, तो क्या ये आधार बट्टे लंब कर दें। बिल्कुल कर दो, आधार बट्टे लंब बिल्कुल कर दो। उसको सोचने वाला क्या बात है। तो कर्ण को किस से सूचित करते हैं, h से ना, तो h बाय p, यहाँ p बाय h है, पलट देंगे h बाय p हो जाएगा। सर यहाँ b बाय h है, तो यहाँ h बाय b कर दो ना डायरेक्ट। सर यहाँ p बाय b है, तो यहाँ b बाय p कर दो। इतना समझ में किस किस को आया, इतना समझ में किस किस को आया। 6 निष्पत्तियां को आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इस पे सवाल ट्राई करेंगे, और सवाल कुछ सवाल बनाने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर यह वीडियो 2, 4, 5, 10% भी आप लोगों को लगता है कि हेल्प कर रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम बहुत बढ़िया से आप लोगों को मैथ पढ़ाने वाले, भाई रियल बता रहा हूं। ये तो थोड़ा हल्का हाई में भी है, अगर जीरो कहिएगा तो हम जीरो डीप में भी जाएंगे। जिसको नहीं समझ में आता है ना, और बढ़िया से समझाएंगे। सही बता रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। अब हम लोगों के पास समय भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा स्पीड करूं, और नवंबर दिसंबर तक जाते जाते जो हमारा सिलेबस पूर्ण रूप से क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए मैथ का पूरा सिलेबस। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, हर एक गली मोहल्ला तक ये चैनल पहुंच जाना चाहिए। जो भी बच्चे 10th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं इस बार बिहार बोर्ड 26 में। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसको बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिएगा। एक कहावत मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। कहावत में एक शायरी है कि मोहब्बत ही करनी है तो किताबों से करो। इससे किताबों से, अगर बेवफा भी निकली तो काबिल बनाकर छोड़ेगी।